दिया था। आप 28 मार्च का मुझे आदेश बता रहे हैं कि उन्होंने आदेश दिया था। ठीक है, हम आदेश मान रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। हम तो दिल्ली के अंदर जितने बेड्स की आवश्यकता है उससे दुगने बना के रख रहे हैं ना हमेशा। आज भी दिल्ली के अंदर लगभग 50% बेड अवेलेबल हैं और अगले 10 दिन के अंदर हम इसको 15,000 पे ले जाएंगे, जब हमारा टारगेट लगता है कि उससे आधे भी हमें जरूरत नहीं है। तो हम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। जैसा वीडियो एक वायरल हो रहा है एलएनजेबी का, लगातार उसमें ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी के साथ कोविड पेशेंटों को लिटाकर उनका इलाज किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखो, वो वीडियोस को हमारे डॉक्टर्स भी, हेल्थ वर्कर्स भी, नर्सिस भी सब देखते हैं, उनको डिमोरलाइज करने वाली बात है जी। दिन और रात काम कर रहे हैं। कितने लोगों को मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, जो कई महीनों से 3-3 महीने से घर नहीं गए हैं। ऐसे भी लोग हैं और मैं उनसे कहते हैं 15 दिन के बाद आप घर चले जाइए, छुट्टी। कहते नहीं, हम अपनी पूरी जान लगा दें। उनके लिए कितना डिमोरलाइजिंग है। उस वीडियो को मैंने भी देखा था। अब उसके बारे में डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की डेथ होती है तो बहुत दुखद है, उसको ठीक से रैप करके, और ये वार्ड में ही रैप करना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको ओपन में ले जा नहीं सकते हैं। अब आप उस चीज़ के बिना सोचे समझे पीछे लग जाएंगे तो सारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सारे जितने भी हमारे मोटिवेटेड स्टाफ है वो कहीं हमें काम करने का फ़ायदा क्या है। अरे भाई, उनकी स्टोरी दिखाओ ना आप, कि जो दिनों रात काम कर रहे हैं उनकी स्टोरी तो कोई नहीं दिखा रहा है। आप उनको कहते हैं सिर्फ कोई से कोई किसी ने जिसने वीडियो बनाई, जानते हैं कौन है वीडियो बनाने वाला? जी, सिराज खान। वो जिस आदमी ने वीडियो बनाई है वो शायद एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट कोई एम्प्लॉई है, उसको फिर देखा जाए कैसे किया है। तो इसका मतलब वो सब मैनेज था कि उसको दिखाने के लिए, बुरे टेस्ट में दिखाने के लिए। अरे भाई, डेथ हुई है, मैं मानता हूँ दुखद है डेथ को, परंतु उसको ऐसे थोड़ा कि उसको सेंसेशनल बना के दिखाया जाए। सारा स्टाफ डिमोरलाइज होता है, कहते हैं हम दिन रात काम कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, और हमें अगर ये देखना पड़े। उनको फ़ोन आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, लोग मुझे वो वीडियोज़ भेज रहे हैं तो उनको भेज रहे हैं, तो सबको डिमोरलाइज होता है। मुझे भी लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने भी कहते हैं उनको काफ़ी पुलअप किया जितने भी थे, और पुलअप करने के बाद पता लगनी डिटेल है कि भाई ऐसा नहीं है कि जितना दिखाया जा रहा है। अगर कोई भी कमी है, कोई भी दिक्कत है, उसको हम बिल्कुल ठीक करेंगे। पर मुझे लगता है कि इस तरीके से डॉक्टर्स को, नर्सिस को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली कितने टेस्ट हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, टेस्ट अभी भी कम हो रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में 5,000 से टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं हमेशा। क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो जा रहे हैं हॉस्पिटल में, टेस्ट नहीं हो रहे, प्राइवेट लैब बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। प्राइवेट हॉस्पिटल किसने कहा है? दिल्ली में 42 लैब्स चल रही हैं। 7 लैब्स को सिर्फ इस वजह से कि वो रिपोर्ट्स बहुत लेट दे रहे थे, 7 लैब्स को 2 या 3 दिन के लिए रोका गया था। उनसे कहा गया था कि आपने रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देंगे। आप सोच के देखिए ना, आपने टेस्ट दे दिया, पहले तो टेस्ट पॉजिटिव आता है 5 दिन के बाद। आपने टेस्ट दिया, उसकी आपकी 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है, 12 दिन हो गए, 10-12 दिन में तो ठीक भी हो जाते हैं, 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उस रिपोर्ट का करेंगे क्या? आप उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं जिस पॉइंट की वजह से हमने सख्ती की थी। आप कह रहे हैं 42 लैब्स हैं, सारी चल रही हैं। हाँ, ये सख्ती जरूर है कि अगर आप सैंपल लेते हैं 24 घंटे में रिपोर्ट दीजिएगा। आपने नोटिस दिया था कि वो सभी लैब टेस्ट कर रही हैं? जी सर, दिल्ली की कई आरडब्ल्यूएस ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो खरीद लिए हैं कि ताकि अगर दिल्ली के अंदर स्थिति खराब हो तो वो लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। सर, क्या अब तक देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सिलेंडर की बात बताइए, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, ऑक्सीजन ही इसका ट्रीटमेंट है। अभी स्पेसिफिक मेडिसिन इसकी नहीं है, और ऑक्सीजन देने से तुरंत रिवाइवल हो जाता है। सर, क्या अब तक ये जानकारी है कि एमसीडी के अंदर जो हॉस्पिटल है, खासकर जैसे हिंदू राव वगैरह है, वहाँ को सैलरी की दिक्कत आ रही है? अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि एमसीडी में चला नहीं रहा हूँ, मैं दिल्ली का चला। सर, आप कह रहे हैं पिछले कि दिनों सरकार से में तेजी से अस्पतालों में संक्रमण बेड की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भी अब जा रहे हैं, हालांकि उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है वहाँ पर। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेड मिलना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ पर जाने के बजाय प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा, प्राइवेट के अंदर भी ना, आज आप हमारे ऐप में देखिए, लगभग 90 हॉस्पिटल्स हैं। उसमें से मैं मानता हूँ कि 15 या 20 हॉस्पिटल्स में बेड्स फुल हैं, बाकी में प्राइवेट में भी अवेलेबल है। बेड मिलने में सर लगता है कि लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से भी लोग शायद नहीं, देखो, अब मैं बताता हूँ आपको। परसों रात को एक महिला अपने पति को लेकर बीएल के हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर बेड नहीं था। उन्होंने धरना दिया, 2 घंटे धरना दिया वहाँ पर कि बेड दो मुझे। उसके बाद वो एलएनजेबी गई, किसी अप्रोच के बिना उनको एडमिशन मिल गया। तो ऐसा नहीं है। देखो, अब ये बताइए ना, अगर मान लो वहाँ पे बेड फुल है तो उसके बाद तो बड़ा मुश्किल है ना, तो दूसरे हॉस्पिटल मिल रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर मैं कह रहा हूँ कि आज भी 4,500 के करीब बेड अवेलेबल हैं। उस समय में आप कहते नहीं, इसी हॉस्पिटल में, अगर उसी हॉस्पिटल में जाके 50 लोग इकट्ठे पहुँच जाते हैं और टोटल बेड ही एक है तो बड़ा मुश्किल होगा ना। तो बेड अवेलेबल हैं, परंतु जरूरी नहीं एक ही अस्पताल में। सर, पिछले दिनों में तेजी संक्रमण बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार क्या कारण मानती है? क्यों इतनी? देखिए, संक्रमण बिल्कुल सिंपल है। आपको समझना होगा कि ये त्रासदी जो है ना, सदी की, पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1918 में पहले
1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था, वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है, ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस पूरी दुनिया में फैल रहा है, जहाँ पर अगर एक केस भी है तो उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक आदमी को इन्फेक्शन हुआ और वो 2 हफ्ते में ठीक होता है, लगभग 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में, तो इन्फेक्शन को वो ठीक होने से पहले अगर 2 लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता है तो 8-10 दिन में डबल हो जाता है। तो ये सबसे तेज़ी से फैलने वाला पेंडेमिक है। इतनी तेज़ी से फैलने वाला पेंडेमिक हमने आज तक देखा नहीं है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। मैंने बताया 100 साल पहले था, अब दोबारा से आया है। सबको मिलके, सबको इसके लिए से लड़ना होगा, अपने आप को बचाना भी होगा। मैं फिर से कह देता हूँ, पब्लिक में अगर आप जाते हैं तो मास्क जरूर लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोइएगा। कई लोग बड़े वीर हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है अच्छी हो, उसको कुछ ना भी हो, बट अगर वो इन्फेक्ट हो गए, वो उससे उनको फर्क भी ना पड़े, बट उनकी फैमिली में माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बाकी लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सब लोगों को थोड़ा सा इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लिए बिना काम नहीं चलेगा। एक बात फिर से कह देता हूं, मैं कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हो रही है वो बुजुर्गों की है। बुजुर्गों को अगले कुछ दिनों तक अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखना है। पब्लिक इंटरेक्शन कम से कम, अगर किसी से मजबूरी में मिलना भी हो तो मास्क जरूर लगाएं, घर से बाहर ना जाएं। साथ ही साथ जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी कहते हैं बीपी है, या आपको चेस्ट की डिजीज़ है, इस तरह की अगर डिजीज़ है, या किडनी डिजीज़ है, तो अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। इन्फेक्शन से, सिर्फ इन्फेक्शन होने से मृत्यु होगी ऐसा नहीं है। अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है या आपकी आयु ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है हमारे सबकी फर्ज बनता है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाएं। अगर इन 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड, बाकी लोगों को तो अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 90% लोग तो घर पे ही रहते हैं। अगर इन्फेक्शन होगा भी तो घर पे रह के ठीक हो जाएगा। इन तरह के लोगों को अगर हम बचाएंगे तो हॉस्पिटल में एडमिशन भी कम होगा और मृत्यु भी बहुत कम होगी। इन चीज़ों का ध्यान। जैसा कि एक सवाल है, जिस हिसाब से आपने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या कोई प्राइवेट पर्सन, क्या ऐसा कोई नाम से कि ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने घर में रख सकता है परचेज करके या नहीं? ऑक्सीजन के ऊपर कोई मना ही नहीं है। जिन लोगों को चेस्ट की परेशानी होती है वो लगातार अपने घर में ऑक्सीजन लगाते हैं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अस्पताल वाले छुट्टी कर देते हैं, कहते हैं अपने घर पे ऑक्सीजन लीजिएगा। ऑक्सीजन इज नॉट ए डिफिकल्ट। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन क्या बगैर ऑक्सीजन के अंदर कोई ऐसी इशू नहीं होता। ऑक्सीजन तो आप सांस से ले रहे हैं ना, हवा में भी 22% ऑक्सीजन है। तो मेरा आखिरी सवाल है, बस निजी अस्पतालों की तरफ से सरकार को ये कहा गया था कि 20% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की व्यवस्था की गई थी सरकार की तरफ से, 20% कोविड पेशेंट के रखेंगे, लेकिन उनकी जगह अगर पूरे अस्पतालों को कोविड अस्पताल किया जाता तो बाकी जो मरीज अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं उन पर खतरा नहीं बढ़ता। देखिएगा, अभी जैसे बत्रा हॉस्पिटल है, 495 बेड्स हैं उनके पास। उसमें से 495 में से हमने 400 कोविड के लिए कर दिए हैं, 95 नॉन कोविड के लिए, थोड़ा अलग एरिया करके, तो पूरा अस्पताल ही है। ऐसे गंगाराम है, उसमें 80% कोविड है, 20% नॉन कोविड है। तो कोशिश करके किया जा रहा है। धीरे धीरे देखो, अभी जब तक शुरू के 3 महीने तक सिर्फ सरकार ने कोविड के अंदर चलाया हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अब इन्वॉल्व किया गया है। उनको अभी तक आदत ही नहीं थी कि कोविड का इलाज कैसे किया जाए, कैसे करेंगे, तो अब उनको इन्वॉल्व किया गया। धीरे धीरे बढ़ेगी उनकी भागीदारी। सर आखिरी सवाल है, जो आप 80,000 बेड का टारगेट लेकर चल रहे हैं, पहले 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था, वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है, ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस पूरी दुनिया में फैल रहा है, जहाँ पर अगर एक केस भी है तो उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक आदमी को इन्फेक्शन हुआ और वो 2 हफ्ते में ठीक होता है, लगभग 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में, तो इन्फेक्शन को वो ठीक होने से पहले अगर 2 लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता है
तो 8-10 दिन में डबल हो जाता है। तो ये सबसे तेज़ी से फैलने वाला पेंडेमिक है। इतनी तेज़ी से फैलने वाला पेंडेमिक हमने आज तक देखा नहीं।